कोशिश यही करें कि जैतून के तेल में अपनी सब्जियां पकाया करें। स्पिनच का फ़ायदा ये है कि ये एक तो विटामिन सी की भरपूर मिकदार देती है। आप हफ्ते में 2-3 बार स्पिनच का इस्तेमाल लाजमी करें। देखा होगा कि आपको एक स्टिकी सी नेचर होती है भिंडी में, वो आपकी नीज को, आपकी बोन मैरो डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है। सुहांजना, उसको चाहे आप जितना पका के खाएं, जब उसको खाते हैं वो आपको इतने फ़ायदे दे रहा होता है, उसके साथ वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव कर देते हैं। हमारे खाने का जो पैटर्न है वो इतना ज़्यादा हम ओवर कुक्ड कर देते हैं, फिर इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स किसी हद तक बाकी रहते हैं या पका पका के सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं सब्जियों से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हम जब भी डाइट प्लान देते हैं ना, सैलेड्स हम लाजमी ऐड करते हैं। हम न्यूट्रिशनिस्ट की किसी डाइट प्लान में भी देखें सैलेड लाजमी ऐड होगा, वो वेट लॉस में भी, वो जो भी डाइट प्लान हो, वो इसीलिए सब्जियां दी जाती हैं कि एक तो उनको पका के उनकी सारी न्यूट्रिशनिस्ट, उनका सारा न्यूट्रिएंट्स हम ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का ना स्पेसिफिक स्मोक पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जब वो उसको क्रॉस कर जाते हैं तो उसकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह फिर कच्ची सब्जियां दी जाती हैं ताकि उनको सैलेड की फॉर्म में लिया जाए, वो उनको मैक्सिमम विटामिन्स, मिनरल्स दें, न्यूट्रिएंट्स दें, ताकि वो उनकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो, उनको फ़ायदा भी हो। अभी हम बात करें अगर सब्जियां पकाने की, तो कई हद तक उनको पकाना नॉर्मल होता है। हर सब्ज़ी का टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन हम हमेशा फोकस करेंगे उसकी कॉम्बिनेशन कि मतलब कौन से ऑयल के साथ पक रही है। तो हेल्दी ऑयल यूज़ करें, अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं वो करें, लेकिन जैतून का तेल, क्योंकि वो भी हरी सब्जियों में ही आता है, और उसका जब तेल निकाला जाए तो उसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। वो दिल के लिए, मरीज़ के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए अच्छा होता है। तो कोशिश यही करें कि जैतून के तेल में अपनी सब्जियां पकाया करें, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनस वैल्यू है ना वो डबल हो जाए। अच्छा, एक बड़े मज़े की रेसिपी मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक उसमें 6 to 7 वेजिटेबल्स ऐड होती हैं, और वो पीना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके इतने बेतहाशा फ़ायदे हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा वेट अपना कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं या वेट लॉस की तरफ बढ़े होते हैं, तो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आपके लिए लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है जब वीकेंड्स पे बाहर निकलते हैं तो जितने भी जंक फूड की जो फूड चेन्स होती हैं हम देखते हैं, हम रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे बड़ा रश लगा होता है। अगर स्पेशली ड्राइव थ्रू की बात करें, नाम तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और आपको जगह नहीं मिल रही होती है वहाँ पर खड़े होने की कि आप कुछ ऑर्डर कर सकें। उसी के कंपैरिजन में एक हमारे पास इंटरनेशनली फूड चेन है जहाँ पे सिर्फ सैलड्स बनते हैं। आप मेरा इशारा यकीनन समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे कर रही हूँ। मैं जब भी वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई ही शायद नज़र आता, और ऐसा लगता है कि बेचारे यहाँ पे तो इनका स्टाफ बैठ के सिर्फ मक्खियाँ मार रहा है, क्योंकि हम लोग हेल्दी फूड या सैलड्स खाना ही नहीं चाहते, और इतना हेल्दी सैलड होता है, लेकिन फिर भी जंक फूड के बाहर, उन रेस्टोरेंट्स के बाहर लंबी चौड़ी कतारें लगी हुई हैं। जी, मैं आपकी बात को इस दरम्यान में काटूंगी, सॉरी। यही होता है कि हमारा वीकेंड जब भी आता है हमारे माइंड में ये आता है कि प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो खाएंगे तो वो हमें अच्छी हमें सेटिस्फेक्शन भी देंगे, हमें प्लेजर भी फील कराएंगे। लेकिन अगर हम सलाद को खाएं, उनकी सब्जियों को, उनका टेस्ट जाहिर है वो हर कोई समझता है कि जैसे घर की सब्जियों का टेस्ट है वैसे ही उनका टेस्ट होगा। उनका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि हम हर लोगों के हाथ का टेस्ट अलग होता है, तो उनको भी ट्राई करके देखना चाहिए। वो भी अलग टेस्ट रखते होंगे, हर सब्ज़ी की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, तो कोशिश यही करें कि हर सब्ज़ी को ऐड करें सही अपनी डाइट में। अच्छा, स्पिनच की बात कर लेते हैं, यानी कि पालक की, फुल ऑफ आयरन है, आयरन, विटामिन के। ठीक है, तो वीकली या मंथली कितना इसका इस्तेमाल होना चाहिए? और इसको अगर हम थोड़ा सा पत्तों को यूज़ करें तो हम किसी जूस में भी इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा बिटर टेस्ट आएगा, आपको बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रीवाइटल वगैरह उसमें ऐड कर लेते हैं और काला नमक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़, तो वो टेस्ट को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। और अगर कोई और हेल्दी फ्रूट आप उसमें ऐड करते हैं, तो स्पिनच का बेहतरीन फ़ायदा क्या है? स्पिनच का फ़ायदा ये है कि ये एक तो विटामिन सी की भरपूर मिकदार देती है, उसके साथ ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चे होते हैं अक्सर एनीमिक होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो एनीमिक होती हैं, अगर उनको दिया जाए, आप हफ्ते में 2-3 बार स्पिनच का इस्तेमाल लाजमी करें, और जब इसका कॉम्बिनेशन प्रोटीन के साथ आ जाता है तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मैक्सिमाइज़ हो जाती है, क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो जाती है, और उसके साथ इसको विटामिन सी का भी गुड सोर्स होने की वजह से इसका जितना मैक्सिमम आयरन होता है वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। तो ये दोनों अल्लाह ताला ने एक कॉम्बिनेशन हमें बना के भेजा है
कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जी। दोनों न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छा मिल जाए। सादिया साहिबा, अक्सर जिन ख़वातीन का HB लो रहता है, जी जी एनीमिया का शिकार होती हैं, जो कुछ ख़वातीन प्रेगनेंसी में होती हैं या उसके अलावा भी कुछ ख़वातीन जो कि अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखती होती हैं, उनका जो खून की कमी है बड़ा कॉमन इशू है इन पाकिस्तान। तो उसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लिवर का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत सारे लोग लिवर या ख़वातीन नहीं खा सकती या वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो स्पिनच उसमें एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप उसको बहुत प्रॉपर उस तरीके से कुक नहीं करो, लेकिन हल्का सा अगर बॉईल करके ज़बरदस्ती खाना है ना, अगर न्यूट्रिएंट्स आपने अपने पूरे करने हैं, तो एक स्मॉल बाउल उसका लिया जा सकता है। नहीं, अगर हम देखें तो सिर्फ अगर हम उसको बॉईल करके देखें तो उसके अलावा भी इसके बहुत ऑप्शंस हैं। इसके तो क्रैकर्स बनते हैं आप स्पिनच के, कि उसका उबाल के उसके पानी को आप आटे में डाल दें और इसके क्रैकर्स बना लें, वो इतने अच्छे लगते हैं खाने में। अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के पूरे करना चाहें तो आई गेस रेसिपीज आजकल तो कोई अच्छी तलाश मैक्सिमम करना कोई रेसिपीज मुश्किल नहीं बहुत है। ज़्यादा है जी। मतलब हम सिर्फ अगर किसी भी सब्जी की बात करें और चाहे कितना भी उसका बिटर टेस्ट हो, आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। Available होती है, वो हम बिल्कुल आपके साथ ऐसे। शेयर नहीं करेंगे, वो थोड़ी सी रिसर्च आप जरा अपने लिए खुद भी रखें। आज जरा हम सिर्फ फवाइद की बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम भिंडी की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। फ्राई करके बनाते हैं हमारे यहाँ उसको, और बड़ा लजीज खट्टी सी भिंडी, करारी सी भिंडी जो बनती है, और जो सही बनाता है वो हम कहते हैं कि भाई इसी को ये बड़ा अच्छा कुक है या इसको खाना बनाना आता है। जी जी फ्राई करने के बाद उसके कितने न्यूट्रिएंट्स बाकी रह जाते हैं? वही, उसका भी स्पेसिफिक एक टेम्परेचर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब उसको फ्राई करते रहेंगे तो उसका विटामिन सी डी जनरेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन वाटर सोल्यूबल जो हमारे विटामिन होते हैं ना, वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो मैक्सिमम हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनकी डीजेनरेशन ना हो। इतना हम उनको बॉईल करें 100 टेम्परेचर या इससे अबव ना जाएं। 100 टेम्परेचर तक अगर उनको शैलो फ्राई करें या सॉटे करें या फिर उसको डीप फ्राई करने से अवॉइड करें, तो वो एक अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको दे देती हैं। तो वो भी आपकी नीज़ हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि उनमें देखा होगा कि आपको एक स्टिकी सी नेचर होती है भिंडी में, वो आपकी नीज़ को, आपकी बोन मैरो डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें उन लोगों की, खासकर जो कि हार्ट पेशेंट हैं या जिन अफराद का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, और जिस तरह के हमारे यहाँ खानों में तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से हम जिक्र एक शिकवा कर रहे थे कि जो जंक फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लंबी लाइन लगी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत बड़ा होता है यूजली हमारे यहाँ। सब्जियाँ और स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स और थोड़ा सा रॉ खाना या उनको हाफ डन करना, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फ़ायदेमंद है, या उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उन अफराद के लिए भी अच्छा है हार्ट हेल्थ के लिए? जी बिल्कुल। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सब्ज़ी के बारे में बताऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की है, सुहांजना। उसको चाहे आप जितना पका के खाएं, जब उसको खाते हैं वो आपको इतने फ़ायदे दे रहा होता है, उसके साथ वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव कर देता है, चाहे आप उसको पका के भी खाएं। लेकिन हमें कोशिश यही करनी होती है कि उसको अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ पकाएं, ना कि हम बहुत ज़्यादा घी डाल के। देहातों वगैरह में अभी भी ये सब्जी सुहांजना पकाया जाता है। इस्तेमाल हाँ जी, इसके इतने मैक्सिमम फ़वाइद हैं, ये ब्लड प्रेशर में, आपके हार्ट हेल्थ में और किडनी हेल्थ के लिए, सबके लिए एक प्रॉपर पैकेज।